है सोच रहा मुझे यहीं छोड़ जाओ पानी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग मंदिर से H2O की तरफ जा रहे थे। तो जिस रास्ते हम लोग मंदिर को आए थे उस रास्ते हम वापस नहीं गए, हम लोग दूसरे रास्ते गए। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैंने ज़िद पकड़ ली वहाँ पे कि जाएंगे तो बरौर होते हुए ही जाएंगे, क्योंकि मेरी बड़ी माँ का वहाँ पे फार्म हाउस है। तो हम लोग बचपन में ना उस फार्म हाउस में काफ़ी बार रहने आए हैं, अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आते थे सभी। मैं, हम सब दीदियाँ, सभी मेरी फैमिली पूरी रहने आती थी। तो मुझे था भाभी भी, रॉबिन भी, लोगन भी, सब वो फार्म हाउस देखें कि हम लोग बचपन में कैसे यहाँ पे रहने आते थे। मैं दिखाना चाहती थी इन लोगों को। तो मुझे था कि चलो हम लोग इस रास्ते चलते हैं, पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सच बताऊं तो मैं पूरा रास्ता भूल चुकी थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं इन लोगों को सही रास्ते लेके भी जा रही हूँ कि नहीं। पर डर नहीं था, क्योंकि मुझे था कहीं ना कहीं तो यार निकल ही जाएंगे। और ऊपर से लोकेशन इतना प्यारा था, व्यू इतना प्यारा था, सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगन सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे था चलो इसी रास्ते चलते हैं यार, देखी जाएगी जो होगा। फिर हम लोग बरौर की ओर निकल गए यहाँ से। अच्छा, भैया और मम्मा ना गाड़ी की तरफ गए थे, दूसरे रास्ते गए थे वो, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे पार्क करी हुई थी हम लोगों ने। और मैं, रॉबिन, भाभी, अक्की और लोगन, हम लोग इस रास्ते आए। तो भाभी को ये भी डर था कि पता नहीं ये सही रास्ते लेके भी जा रही है, कहीं हम गुम ही ना हो जाएं यहाँ पे, वो लोग वेट करते रह जाएंगे। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी। पर मुझे था नहीं, मुझे तो दिखाना ही है फार्म हाउस। हम लोग ना वहाँ पे बचपन में घर घर खेलते थे, वो मिट्टी से बना के, उससे लकड़ी से बना के घर घर खेलते थे। फिर हम लोग धनुष पान बनाते थे, मैं और ध्रुव याद है ना तुझे? हम लोग वहाँ पे ये सब खेलते थे, बहुत इंजॉय करते थे। तो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी हम लोगों के लिए। पानी तो चल रहा नहीं है। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ भाभी? ठीक है, पर आपको ये ज़्यादा ही अच्छा लगेगा चाहे जो हो जाए। गाली जरूर दे सकते मुझे बाद में, कैसे पता है? हाँ हाँ, ऑब्वियसली नीचे बरौर को उतरेंगे ना। डबल है? हाँ, ये तो कुछ नहीं था। ऐसे ही रास्ता है, बस जैसे चल रहे हैं हम अभी। हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सब चले गए आगे और देख रहे हैं कि मैं यहाँ रुकती हूँ तो ये मेरे पीछे आता है वापस मुझे ढूंढने या नहीं। देखते हैं बेइज्जती होती है या आया नहीं। बेइज्जती होगी बहुत बड़ी वाली मेरी, मुझे लग रहा है। ये जो आइडिया था बहुत गलत था फिर। बेइज्जती। कोई लेना देना नहीं, अब पागल हुआ पड़ा है इतनी अच्छी लोकेशंस देख के। मुझे कोई लेना देना नहीं है इसको। अब ना वो सारे इससे आगे निकल गए। अब शायद इसको लगे कि मैं नहीं हूँ साथ में। है ही नहीं फर्क पड़ रहा। आप बोलना चल गई। लोगन बाय। अब शायद आए लोगन। लोगन, अब देखा इसने, उसको ना पता ही नहीं चल रहा था मैं। ये देखो कैसे भागता आया वे चोना, पता ही नहीं चला, मेरे को ढूंढा ही नहीं। मैं नहीं रह गई थी जैसे, मेरा ध्यान किसने रखना था? हाँ चलो। चंबा मेन चंबा से। हाँ जी, ये नीचे निकल जाएगा ना रास्ता। जाओ ना। हाँ जी, जगा दी ना ना जी। हाँ जी, ठीक है, ओके।
कितने इनोसेंट होते हैं ना लोग। अपनी भाषा में बात कर रहे थे पर ट्राई कर रहे थे कि हिंदी बोल सके ताकि मुझे समझ आ जाए। अरे लोगन तो नहीं उतर गया नीचे? आवाज आ रही है यहाँ किसकी? कौन है? बकरी। हेलो, मारने तो नहीं आ जाएगी? चल पड़ते हैं चुपचाप। ये मेरी भाभी हैं। अब मेरे को इनकी फोटो लेनी है। चलो मैं ले तो आई हूँ ना आप लोगों को, पर मेरे को खुद को नहीं। लिमका हमारे पास पानी भी नहीं और सबसे बड़ी बात है। वही मैं ना गिरूं यार। यहाँ पे हम फंस तो नहीं जाएंगे? आगे रास्ता ही ना हो जाए। यार आगे तो रास्ता ही नहीं लग रहा। मत उतरो। यस आजा, यही रास्ता है। लोगन आजा, पानी पियेंगे नीचे, ठीक है? पानी है नीचे। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए अपने फार्म हाउस पे। तो ये बंद था इसलिए मैंने बाहर से ही दिखा सकी इन लोगों को। काफ़ी बड़ा है ये, मतलब पीछे तक है यहाँ से भी, और ये देख रहे हो आप यहाँ से ओ पीछे तक है। पर जैसे कि हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि बंद था, तो मैंने इन लोगों को बाहर से ही दिखाया। मेरा मेन पर्पज़ था कि मैं इनको फार्म हाउस दिखाऊं, वो मैंने दिखाया। और फिर हम लोग चल पड़े वापस मम्मा और भैया के पास, जो कि हमारा गाड़ी में वेट कर रहे थे। और बड़ी देर से हम लोगों को फ़ोन भी कर रहे थे कि पता नहीं कहाँ रह गए हम लोग। तो ये नीचे का रास्ता, ये भी बहुत सुंदर रास्ता है। खैर गांव के रास्ते होते ही प्यारे हैं। यहाँ पे हमें लोगों को बांधना पड़ा बिकॉज़ नीचे अब घर आना शुरू हो गए थे। ये अब ट्रैकिंग वाला रास्ता नहीं रहा था, तो हमने यहाँ इसको बांध लिया। अभी तो ना यहाँ पे रास्ता बन गया, ये मतलब इसको पक्का कर दिया इन लोगों ने। जब हम आते थे ना तो यहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं था, मतलब मिट्टी वाला रास्ता ही था सारा चलने वाला। तो ये भी देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा बड़ा। सो गाइस ये हम पहुँच गए हैं H2O। मैं स्टार्टिंग शूट नहीं कर पाई जहाँ से इसका एंट्रेंस है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान था। और ये पता नहीं, मुझे अभी तक समझ नहीं आया ये इन लोगों ने क्या लिखा है। H2O नोशन मैप आई गेस। मतलब मैं उस टाइम भी क्लियरली पढ़ नहीं पाई इसको, मैं अभी भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। किसी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और ये मम्मा, काफ़ी सुंदर बनाया है इसको इन लोगों ने, काफ़ी कोशिश करी है डिफरेंट एलिमेंट्स डाल के इसको और अट्रैक्टिव बनाने की। तो हम यहाँ से ना नीचे उतर गए। नीचे पानी था, नदी थी, और थोड़े बहुत एक्टिविटी करने के लिए वो रोप वे टाइप बनाया हुआ था इन लोगों ने कुछ। वो था नीचे बैठने के लिए था, मतलब आप अपना ऑर्डर दे के और यहाँ पे बैठ के भी मतलब रिवर साइड एंजॉय कर सकते हो अपना खाना वगैरह। तो हम यहाँ से नीचे उतर गए। ये भी इन्होंने एक हट टाइप बनाई है बैठने के लिए। तो काफ़ी इनोवेटिव सा बना के रखा हुआ है इन्होंने ना, काफ़ी स्पेशियस है। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब आ सकते हो, पेट फ्रेंडली है सबसे बड़ी बात। आप अपने पेट्स को लेके आ सकते हो, नहीं तो काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप अपने पेट्स ही नहीं लेके जा सकते, अलाउड ही नहीं होता। तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ दैट इट वाज पेट फ्रेंडली फॉर मी। और इसको देख लो आप कैसे घूम रहा है। वैसे जनरली ना लोगन की एक अच्छी बात ये है, ये ना आउट ऑफ साइट नहीं होता कभी भी। मतलब जब तक इसको हम दिख रहे हैं ना, ये उतनी ही रेंज तक जाता है। हस्कीज जनरली चले जाते हैं बट ये जाता नहीं है। इसको इतना है कि जहाँ पे मैं होंगी ये वहीं, मतलब जहाँ तक मुझे देख पाता है ये वहीं तक ही जाता है। बट आपको पता है इसने फर्स्ट टाइम पानी इतने नज़दीक से देखा,
मतलब नदी ऑब्वियसली चंडीगढ़ मोहाली में कहाँ नदी देखेगा ये, तो नदी इसने फर्स्ट टाइम देखी, इतने नज़दीक से पानी इसने फर्स्ट टाइम देखा। तो इसके अंदर का ऑब्वियसली जो इसके ट्रेड्स हैं हस्कीज़ के वो जागने ही थे। मैंने रिस्क लिया इसको खुला छोड़ने का बिकॉज़ मेरा अपना होम टाउन था। बट हैविंग सेड दैट मैं ये कहूँगी कि ऐसा रिस्क कोई भी ना ले अपने पेट के साथ, बिल्कुल कोई भी ना लें। हमेशा चाहे हस्की हो, लैब्राडोर हो, गोल्डन रिट्रीवर है, कोई भी ब्रीड है, कोई भी पेट है, आप हमेशा उसको अपने साथ लीश के साथ बांध के रखें बिकॉज़ रिवर साइड में आपको नहीं पता आपका पेट कैसे रिएक्ट करेगा। और ये रॉबिन खतरों के खिलाड़ी, मैंने बताया था ना आपको रॉबवे है, तो बस ये जनाब उसी में लगे हुए हैं। और ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल आप पीछे देख सकते हो। आपको लोगन की खुशी से तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये कितना खुश था, एक्साइटेड था। इसको देख के ज़रा भी लग रहा है कि हम लोग इतनी ट्रैकिंग करके आए थे। ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी। मतलब बच्चे भी इसके साथ खेल रहे थे पर ये भी कहाँ मान रहा था, पूरा फुल ऑन लगा हुआ था उनके साथ। इसके साथ देखो बच्चे खेल रहे थे इसके साथ, ये बच्चों के साथ खेल रहा था। मतलब आप इसकी मतलब इसको देख के पता लगा ही सकते हो कि हाउ हैप्पी ही वॉज बीइंग देयर। अच्छा, फिर ये पानी के पास गया, पानी के साथ खेल रहा था। ये ना पानी को पकड़ना चाह रहा था। आप देख रहे हो फ्लो कितना है पानी का, मतलब रनिंग वाटर था। और इसने भी फर्स्ट टाइम यार इतने क्लोज से पानी देखा था, रिवर देखी थी। तो ये ना ही वॉज ट्राइंग टू जस्ट होल्ड द वाटर विद हिज माउथ। तो ये बार बार जा रहा था पानी के पास। ये देखो जैसे अभी गया ना, ये ऐसे जा रहा था पानी के पास और मुंह से पकड़ने की ट्राई कर रहा था पानी को। तो हम भी खुश थे यार इसको देख के कि चलो ये एंजॉय कर रहा है। आप खुद ही देख लो यार कितना एंजॉय कर रहा था ये पानी देख के, समझ जाओगे मैं क्या बोल रही हूँ। और यहाँ पे भाभी खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी जीत गए हैं। सोच रहा मुझे यहीं छोड़ जाओ पानी में हैं। और गाइस ये वो मोमेंट जहाँ पे हमने वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और लोगों को खुला छोड़ दिया। गाइस मुझे अभी भी सोचकर याद करके गूज बम्स आते हैं कि मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर कैसे दी। तो प्लीज़ गाइस जो गलती मैंने करी वो गलती आप लोग रिपीट कभी मत करिएगा। रिवर के पास कभी भी अपने पेट्स को खुला नहीं छोड़ना है। जबकि हालांकि बोलते हैं कि जो डॉग्स होते हैं उनमें इंस्टिंक्ट होते हैं आपके स्विम करने के, बट ये अभी छोटा है और इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था पानी का। ये कभी भी इतने क्लोज पानी के गया ही नहीं था। और दूसरी तरफ मैं जिसको स्विमिंग आती ही नहीं थी बिल्कुल भी। पर जैसे ही इसने अपना बैलेंस लूज़ किया ना वहाँ पे पत्थर पे, मैंने कुछ नहीं देखा एंड आई जस्ट जंप्ड। मुझे था कि मुझे कैसे भी करके इसको बाहर निकालना है। आप देख सकते हो। और ये वीडियो हमने नहीं बनाई है, ये वहाँ के लोगों ने ये वीडियो बनाई। और ये देखो मैंने किस तरह से इसको पत्थर से निकाला। ये देखने में ऐसे लग रहा होगा पानी कम है, बट बॉस पानी कम नहीं था, पानी बहुत ज़्यादा था। और नीचे सीधी डायरेक्ट रिवर थी। इसके बाद ये भैया आए मुझे पीछे से कवर करने के लिए। इसके बाद मैं पूरी भीग चुकी थी, पानी इतना ज़्यादा ठंडा था। ऑब्वियसली यार ठंड का टाइम था। तो उसके बाद हम डायरेक्ट मम्मा की डांट खा के चुपचाप घर। ये देखो गाड़ी में मैं, मम्मा और लोगन पीछे डिक्की में डाला हुआ हम लोगों ने, बिकॉज़ ये पूरा गंदा था और गीला था। घर आके फिर मैंने और भैया ने इसको ड्राई बाथ दिया, पूरा ड्रायर से सुखाया। और फिर ये इतना थक चुका था ना, इसने खाना खाया और चुपचाप सो गया। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग हमारी मासी के घर गए सुंगल, जो कि बहुत प्यारी लोकेशन है। और वहाँ पे ये मिला बूशी से, जो कि एक फ़ीमेल जर्मन शेफर्ड है। इसने कैसे रिएक्ट किया और हमने क्या क्या किया ये मैं बताऊँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और कोरोना से बच के रहो। कितना प्यारा सोया है ना ये। अरे यार मुझे क्या पता आज बारिश हो जाएगी। सुबह का मौसम बारिश वाला था, एकदम से हुआ मौसम।